नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 70वीं प्री एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं आज शुरू से अंत तक आपको दिखाऊंगा लाइव फॉर्म फिल करके कैसे हमें अपना फॉर्म फिल करना है। चलिए, हम आ चुके हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ हमें एक बटन मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन का। इस पर क्लिक करेंगे, बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है हमें। यस, हम उस पर क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, बिहार लोक सेवा आयोग, जिसमें लॉगिन इंटरफेस समझ लें। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। इधर हमें एक कैप्चा उठा के एंटर टेक्स्ट शेयर कर देना, लॉगिन कर लेना। लेकिन हम क्या है, हम तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहली बार आए हैं। हमें जाना क्लिक हेयर फॉर ओपन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ये हमारी साइट खुल कर आ गई है। इसमें क्या है, पहले हमें अपना नाम डालना है। एंटर फर्स्ट नेम, हमें यहाँ अपना नाम डाल देना है। एंटर मिडिल नेम, इधर हमें अपना मिडिल नेम डालना है यदि है। और एंटर लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम राम सिंह है तो मैं राम राम इसमें आएगा और सिंह एंटर लास्ट नेम में आ जाएगा। मिडिल नेम नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। यदि हमारे साथ लास्ट नेम और मिडिल नेम भी नहीं है तो पहले नेम में डालकर हम छोड़ देंगे। वेरीफाई नेम, हमें अपने नाम को ही वेरीफाई करना है। इधर आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ को हमें वेरीफाई करना है। पापा का नाम, अपने फादर्स नेम क्या है, यहाँ फादर्स नेम डालेंगे, उसी को हमें वेरीफाई करना है। इधर आता है विवाहित महिलाओं के लिए है, सब महिलाओं के लिए है हस्बैंड नेम। यहाँ हमें हस्बैंड नेम डालना है, लेकिन उन्हीं के लिए है जो विवाहित महिलाएं हैं, उसी को हमें वेरीफाई करना है बाद में। यहाँ हमें अपना मदर नेम डाल देना है, मदर्स नेम को वेरीफाई करना है। यहाँ बताना है मैरिटल स्टेटस, क्या हमारे शादीशुदा हैं या अनमेरिड है। हमें अनमेरिड कर देंगे, इसी को वेरीफाई करना है दोबारा, अनमेरिड। हमें अपना जेंडर चुनना है, जेंडर को वेरीफाई करना है। यहाँ आता है सेलेक्ट आईडी टाइप, हमारे पास आधार नंबर दे रखा है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। हम यदि पैन कार्ड को चुनते हैं तो यहाँ सी डिक्लेरेशन देते हैं, यदि आप पैन कार्ड को चुनते हैं तो 200 रुपये फीस एक्स्ट्रा लगेगी। यदि लिखते हैं उन्होंने 200 रुपये पर पोस्ट, आप हर एक पोस्ट के लिए 200 रुपये अलग से लगेंगे। लेकिन हमारे पास सभी के पास आधार कार्ड है ही, तो यहाँ हमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, उसी को बाद में वेरीफाई करना है। अपलोड आधार पीडीएफ, यहाँ हमें अपने अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ हमें अपलोड करनी है। यहाँ पर आधार कार्ड की जो पीडीएफ बनाकर दोनों ही साइड डालनी है, हमें एक ही पेज पर लेकर के दोनों साइड हमें डाल देनी है, आगे से ही पीछे से। ऐसा ना हो कि हम आगे से डाल दें और पीछे से रह जाए तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। इसलिए हमें क्या है, पूरी पीडीएफ बनानी है आधार कार्ड की, और आगे अगला अगला पोर्शन भी और पिछला पोर्शन भी एक ही पेज पर लेकर हमें डाल देना है। ये पूछा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, हम यस करेंगे। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट बिहार, यदि आप बिहार से हैं तो यस कर दें, अन्यथा बिहार से नहीं है तो हम नो करेंगे। हम बिहार से हैं तो बिहार से हम डाल देंगे अपना, यस कर देंगे। यहाँ हमारे वेरीफाई यू आर परमानेंट, हमें यस कर देना। यहाँ पूछ रहा है हमारा सर्टिफिकेट नंबर और इसी डेट, किस चीज़ का सर्टिफिकेट डिटेल्स है, एंटर परमानेंट रेसिडेंस, हमारा निवास प्रमाण पत्र होता है उसका सर्टिफिकेट नंबर और कब जारी हुआ है उसकी डेट यहाँ हमें डाल देनी है। जो हमारा निवास प्रमाण पत्र है उसका हमें यहाँ फोटो अपलोड करना है पीडीएफ के रूप में, ठीक है। यदि हम नहीं है, हमारा अन्य अदर राज्य से अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये नो करेंगे। ये ऑप्शन हमारे सारे नहीं है हमारे पास, तो हम ये क्या करेंगे, नो करने, ये सारे ऑप्शन हमारे चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो यस करेंगे, इसमें सब कुछ भर देंगे हम। पूछ रहा डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, यदि हम करते हैं तो यस। बिहार में है तो हम अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ईबीसी और ओबीसी। अच्छा, बीसी ओबीसी के लिए बोला गया है। बीसी और जो ईबीसी है वो है इकोनॉमिकल वीकर सर्टिफिकेट, वो चीज़ अलग है, ईडब्ल्यूएस अलग है। यदि मैं आता हूँ एससी में आता हूँ तो एससी यस कर दूंगा, एसटी में हूँ एसटी में कर दूंगा, ओबीसी है मेरे पास तो ओबीसी डाल दूंगा। यहाँ मुझे अपनी कैटेगरी वेरीफाई करनी है, जैसे अगर मैं ओबीसी डालता हूँ, ओबीसी है, ये मुझे अपनी वेरीफाई भी करनी है। इसमें क्या पूछ रहा है, इफ यस वेरीफाई द कैटेगरी कोड, ये हो गया हमारा सेलेक्ट कास्ट नेम। यहाँ हमारा अच्छा सारी कास्ट खुल जाएंगी, अगर हम ओबीसी हैं तो ओबीसी की जितनी भी कास्ट हैं वो इसमें सब खुल कर आ जाएंगी। आप कौन हो, कौन सी कास्ट में लगती है, आप वो डाल सकते हैं। बात आते हैं एंटर एनसीएलसी सर्टिफिकेट डिटेल्स। इसमें अगर एनसीएलसी क्या होता है, ये सर्टिफिकेट अलग है। जब हम ईबीसी की बात कर रहे हैं, ईबीसी के लिए ही वही सर्टिफिकेट है ये। इसमें सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कब इशू है उसकी डेट डाल देनी है। सर्टिफिकेट इशूड बाई, अगर बिहार से हुआ तो बिहार कर देंगे, यदि अदर से करते हैं तो ये ऑप्शन खत्म ही हो जाएंगे, तो हम बिहार से कर देते हैं। अपलोड एनसीएलसी सर्टिफिकेट,
हमें एनसीएलसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, पीडीएफ के रूप में करना है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है आर यू अ ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। यदि आपके पास ऐसा कोई है, आपके दादाजी या दादी जी रही हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो यस कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नो कर देंगे। यस करने पे क्या होगा, यस करने पे ये सर्टिफिकेट पूछेगा आपसे, उनके जो एंटर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट डिटेल्स, उनका जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर कब इशू हुआ है उसको कर देंगे हम, उस सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड करना है पीडीएफ के रूप में, यदि नहीं है तो नो करेंगे। ऐसे ही अगला पूछ रहा है यदि आप डिसेबिलिटी हैं, विकलांग टाइप के हैं, तो उसमें आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो इसके और भी ऑप्शन खुलेंगे, इसमें सारी डिटेल में आएगा, विजुअली डिसेबल्ड, हियरिंग डिसेबल्ड, कौन सा आपने डिसेबिलिटी है वो आप इसमें चूज करके उसका सर्टिफिकेट नंबर नीचे डालना पड़ेगा, कब इशू हुआ है वो डालना पड़ेगा, यदि नहीं है तो हम नो करेंगे। आगे चलते हैं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, हम हमसे पूछ रहे हैं, अगर आपने एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। हम यदि यस करते हैं तो इसके भी सारे ऑप्शन खुलकर आएंगे, इसका जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर को मांगेगा, कब इशू हुआ है वो चीज़ मांगेगा, अपलोड करना होगा, यदि नहीं है तो हम नो करेंगे। आगे पूछा है एनसीसी कैडेट के हैं, यदि हमारे पास एनसीसी है तो यस करेंगे, एनसीसी का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट डालनी है, यदि नहीं है तो हम नो करेंगे। आगे पूछ रहा है आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आपने बिहार गवर्नमेंट में कभी भी मतलब जॉब है नौकरी की है तो यस कर सकते हैं, नहीं की है तो नो करेंगे। जैसे ही हम यस कर दें तो यस में इसमें पूछ लेता है एंटर डेसिग्नेशन, एंटर ऑफिस, एंटर प्लेस, कहाँ कहाँ आपने ड्यूटी की है, क्या ऑफिस था, कहाँ पर प्लेस था, वो सब आपको डालना पड़ेगा। यदि नहीं किए तो हम नो पर क्लिक करेंगे। एड्रेस ऑफ कॉरस्पेंडेंस, हमने ये पूछ रहा है, एड्रेस पूछना चाह रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, इस टाइम कहाँ रहते हैं, वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, और दूसरा नीचे डाल रखा है एड्रेस ऑफ परमानेंट एड्रेस, जहाँ आप पहले रहते हैं, मतलब परमानेंट एड्रेस है आपका वो क्या है, दोनों में अंतर क्या है, जब भी परीक्षा होती है तो आप जहाँ रह रहे हैं उसके हिसाब से आपको सेंटर, परीक्षा परीक्षा सेंटर आपको दिया जाएगा। यदि आप दोनों सेम हैं तो दोनों सेम डाल सकते हैं, अन्यथा कहीं रह रहे हैं तो उसके नज़दीकी आपको सेंटर दिया जाता है, इसलिए इसमें आपको कॉरस्पेंडेंस एड्रेस में अपना जहाँ रह रहे हैं वहाँ डाल सकते हैं। मान लो आप पटना रहते हैं, रहने वाले गया के हैं, रह रहे हैं पटना, तो आपको पटना डालना है, पटना डालो, पटना के आसपास ही आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। यदि आप दोनों सेम कर देते हैं तो वहाँ का एड्रेस आपको मिलेगा जहाँ आपको पास पड़ेगा। ठीक है, इसमें हमें करने के बाद आ जाता है हमारा एजुकेशनल डिटेल्स मांगता है, हमने 10th पास किया, 10th का सब्जेक्ट क्या क्या रहे हैं हमारे, सेशन कौन सा रहा है, पासिंग ईयर का हमने पास कब किया है, कॉलेज इंस्टीट्यूट कौन सा रहा है हमारा, बोर्ड यूनिवर्सिटी है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, तुमने मार्क कितने प्राप्त किए हैं, कितने मार्क्स फुल थे, उसकी परसेंटेज। ऐसे 12th यूजी पीजी सभी के मांगे हैं इसने। देख लेते हैं हम इसमें, जैसे हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे हिंदी रहा होगा हमारा, कॉमन आके हम भर सकते हैं, इंग्लिश रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, ईटीसी, ये सभी में भरे जाने हैं हमारे। इसमें हम डाल देंगे 10th का मांगा है, फिर 12th की ऐसी सारी डिटेल मांगी है, फिर यूजी अंडर ग्रेजुएशन उस चीज़ की, अगर पीजी आपके पास है डाल सकते हैं, आना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन से पोस्ट निकली हुई है, इसलिए यूजी तक आपको कंपलसरी है। आगे चलते हैं। हम सब जो ईमेल ईमेल हमें यहाँ इसमें ईमेल डाल देनी है, ईमेल को कंफर्म ईमेल करना है, यहाँ वेरीफाई करेंगे, जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे इसको एक ओटीपी जाएगा, ऐसे ही यहाँ हमें मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पर गेट मोबाइल ओटीपी, इस पर क्लिक करेंगे, जो आपके नंबर पर वो ओटीपी आएगा हमें इसमें फिल कर देना है। इधर ये कैप्चा है, जैसे ही हम कैप्चा करेंगे ये कैप्चा लिखा आएगा आपके पास, कैप्चा इसमें डाल के हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली, यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर आ गया, यूजर नेम है, इसमें पासवर्ड है। ठीक है, अब यू कैन लॉग इन पीपीएससी, अपन चलते हैं अब लॉगिन पेज पर जहाँ हम पहुँचे थे, ये हम आ चुके हैं इस पेज पर अपने, यहाँ पे डाल देना है यूजर नेम और पासवर्ड अपना, फिर यहाँ से कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। ये अगला इंटरफेस हमारा आ चुका है, हमें बोल रहा है यूनिक 17 पीपीएससी निकली है, उसके लिए अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ से हम डाउनलोड इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक टू अप्लाई, हम ये क्लिक टू अप्लाई पे करते हैं, अगला पेज हमारा खुल गया। ये सारी डिटेल जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन में भरी है वो दिखा रहा है हमारी, हम देख लेते हैं, इसमें कोई सुधार भी नहीं हो सकता, हम सीधे चलते हैं नीचे, नेक्स्ट पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, जो हमने वहाँ भरी है वही डिटेल हमारी इसमें दिखाई जा रही है। यस, कंफर्मेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हम यहाँ से सीधा करते हैं,
हमें फिर से लॉगिन करना है। हम एक बार दोबारा लॉगिन करते हैं, यहाँ पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद हमें लॉगिन एंड नेक्स्ट पेज पर हम पहुँच जाएंगे। हमारा इस तरह का कोई इंटरफेस दिखेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चलते हैं, ये सारी डिटेल वो है जो हमने भर चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा अगला पेज ओपन होता है। ये मेरा ऑनलाइन जो फोटो कैप्चर होगा वो ऑनलाइन होगा। लाइव जो फोटो कैप्चर होता है वो दिख रहा है मेरा चेहरा। ठीक है, इसे हम अलाउ कर सकते हैं। कैमरा चालू है मेरा। इसमें वही डिटेल है जो मेरी मैंने उसमें भर चुका हूँ। मेरा नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, ये सब कुछ इसमें है। देखिए हम देख लेते हैं, इसमें वही चीज़ भरी हुई है सब। नहीं है, हम इसे करते हैं नेक्स्ट पे। ये वही चीज़ है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमारी पोस्ट के लिए गया है, सीसीई पोस्ट, सेलेक्ट पोस्ट सीसी सीडीपीओ। यदि हम सीसी और सीडीपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मेरी मैट्रिक है, हाई स्कूल की, जो हमने पहले ही भर चुके हैं वही चीज़ हमें यहाँ सब्जेक्ट, सत्र कौन सा रहा था, उत्तीर्ण उत्तीर्ण वर्ष कौन सा था, संस्थान देना है हमें। ऐसे ही हमें ग्रेजुएशन का भी डालना है। दोनों ही सीडी में इसी दोनों के लिए एलिजिबल हूँ, तो यही दोनों मेरे लिए सही है। इसके बाद हमें करना अपलोड सर्टिफिकेट्स। इन दोनों की सर्टिफिकेट हमें अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट नंबर, हाई स्कूल का जो है हमारा सर्टिफिकेट नंबर डालना है, कब इशू है उसका डेट डाल देनी है। अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ के रूप में हमें हाई स्कूल की मार्कशीट अपने अपलोड करनी है। ऐसे ही हमारा जो हमारा ग्रेजुएशन है उसकी सर्टिफिकेट नंबर, कब ये इशू हुआ है उसकी डेट, और अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ के रूप में हमें इसके अपलोड कर देनी है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है वर्तमान अंतिम पूर्व नियोजन का विवरण। ये पूछ रहा है यदि हमने डिटेल कहीं प्रेजेंट प्रीवियस लास्ट एम्प्लॉयमेंट, आपने काम करा है, एम्प्लॉय करा है तो ये यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर देंगे, ये छोड़ दिया जाएगा। यदि किसी सरकारी बिहार लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय, अन्य आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से निष्कासित, यदि आपको कहीं अयोग्य घोषित कर दिया हो, करा है तो उसका कारण बताइए, कारण बताना पड़ेगा, नहीं तो हमें नो करना है। उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया हो, ये पूछने कह रहा है जिन जिन स्थानों पर 3 वर्षों में 6 माह से अधिक कहीं उसने टाइम बिताया है, वहाँ उसकी हम डिटेल दे सकते हैं। 3 जगह हैं, तीनों में कहाँ डिटेल हमें दिया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसमें जहाँ रह रहे हैं वहीं का एड्रेस भरना पड़ेगा। उम्मीदवार की लंबाई, जो हाइट पूछा है इसमें सेंटीमीटर में है, फिर फिट में, और इधर इंच, फिट और इंच में इधर आ जाएगा। उसकी चेस्ट कितना है, छाती की चौड़ाई कितनी है सेंटीमीटर में, फिर इंच में, सेंटीमीटर में, इंच में। फुलाने पर कितनी है, सामान्य स्थिति में कितनी है, दोनों मांगा है। दो निर्भरता को वो पता सहित पूर्ण विवरण, जो उम्मीदवार को 6 माह से अधिक जानते हैं पर उससे संबंधित ना हो। दो व्यक्तियों की ऐसी जानकारी देनी है जो मुझे या जो कैंडिडेट है उसको 6 माह से अधिक से जानते हो लेकिन उसको कोई रिलेशन वाला ना हो। ठीक, उससे आता है हमारा उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह। शरीर पर कोई मार्क्स हो, जैसे हमारे चेहरे पर कई बार कट लग जाता है या कोई चोट का निशान होता है, ऐसी पहचान हमें देनी है। इसमें हम उसको फिल कर देंगे। आता है फिर हमारा ये लाइव लाइव फोटो है। लाइव फोटो के लिए हम ये देख रहे हैं, कैमरा हमारा ओपन है। लाइव फोटो में लगाने के लिए डेस्कटॉप से लगा रहे हो, आपके लिए डेस्कटॉप में एक तो कैमरा आता ही है एक वो, या फिर आपके पास कोई वेब कैम है उससे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर वाइट होना चाहिए, या फिर आप फोन से ही इसको एलिजिबल कर सकते हैं। फोन से आप अपना फोन का कैमरा चला के कर सकते हैं, लेकिन जब जब आप फोन से अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ये पूछ रहा क्लिक टू कैप्चर इमेज, रिटेक भी कर सकते हैं, क्लिक अपलोड टू इमेज, या हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी। अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश, हमें अपने सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करने हैं, इधर हिंदी में अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जैसे ही मैं सब कुछ कर दूंगा, आई हैव रीड दी एग्री, हम अपने चेक बॉक्स को यस कर देंगे। या मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे अगर मैं क्लिक करता हूँ अपना फोटो तो ये देखिए क्लिक टू अपलोड कर देते हैं हम यहाँ, इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ऐसे ही हमें आगे क्या करना, प्रीवियस है नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रीव्यू। यहाँ तक करने के बाद हमें ये सब करने के बाद जैसे ही हम करेंगे प्रीव्यू, प्रीव्यू कर सकते हैं हम यहाँ से अपनी। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे पूरा फॉर्म खुल कर जाएगा। सबमिट एप्लीकेशन, बाद में हमें सबमिट एप्लीकेशन में करना है। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, सबमिट किया अपना फॉर्म, एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, ये ऑप्शन मेरा आ चुका है। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक, मैं अपना फॉर्म सबमिट कर चुका हूँ। अभी मेरे यहाँ पेमेंट के लिए ऑप्शन आ चुका है, मैं अपनी पेमेंट कर सकता हूँ जैसे मैं प्रोसीड करूँगा। लोडिंग ले रहा है, ठीक है, ये SBI की पे आ चुका है। अच्छा, इसमें कई ऑप्शन है मेरे पास, कार्ड से मैं डेबिट कर सकता हूँ, ठीक है,
कार्ड वाला है, एक इंटरनेट बैंकिंग भी आती है इसमें, एक है यूपीआई, यूपीआई के थ्रू भी हम कर सकते हैं, हमारे लिए सही रहेगा यूपीआई का। यहाँ भी दो ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, या तो यूपीआई एंटर यूपीआई आईडी डाल दें, या फिर यूपीआई क्यूआर कोड। यदि मैं क्यूआर कोड पे क्लिक करता हूँ, पे नाउ, यहाँ मेरा क्यूआर कोड खुल के आता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं अपने फ़ोन से इसको स्कैन करके अपनी फीस काट सकता हूँ। चलिए दोस्तों, हमारा फॉर्म हो चुका है पूरा कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।